क्या ओबाटा के तरफ से मेरे को जो उम्मीदवारी मिली, उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से उम्मीदवारी मिली, उन्होंने प्रभाग 16 की तरफ से मुझे उम्मीदवारी दी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं पार्टी का। उसके साथों साथ मेरे जो यहाँ के स्थानीय नेता है अंबादास दानवे जी, उन्होंने जो मेरे पे भरोसा जताया और उनके खुद के एक छोटे भाई को राजू दानवे मेरे पैनल में खड़े करे, सतीश कटकटे, ऋषि वजी और आपरे, ये चारों उम्मीदवारी उन्होंने दी। मुझे आप बुला के बोले तो मेरे बहुत दिन से चढ़ना था, लेकिन उन्होंने बुला के बोला कि टीम पे तो तुम लड़ो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा, नहीं तो मैं भाभी को लड़ा दूंगा सिचुएशन देख के, तुम क्या बोलते हैं? हम बोले कुछ भी नहीं, हमारे नेता के पीछे, बोल के हमको उम्मीदवारी मिली। उनका सबका शुक्रिया, आपका प्रेस वालों का, आप प्रेस लेने का है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो समस्या है, ये तो वार्ड मेरा गढ़ है, लेकिन प्रभाग होने से टूट गया। लेकिन फिर भी मेरे वार्ड के लोगों से, मेरे प्रभाग के लोगों से 35,593 वोट है। मैं पूरे आवाम को एक रिक्वेस्ट करता, गुजारिश करता, इल्तजा करता कि आप ओबाटा के गढ़ को चुन के दे। इसलिए चुन के दे कि हमारा हक बनता। हमारा हक इसलिए बनता कि बहुत से लोगों ने ओबाटा के साथ गद्दारी करे, उनको भंवर में छोड़ दिए। 1966 से लेके जो बाला साहब पवार ने जो सपना देखा था, वो सपनों को पूरे सैनिक, मेरे जैसे जो छोटे सैनिक है, उनका सपना साकार करने की वजह से हमको पूरे प्रभाग के लोगों को वोट करना है। वोट इसलिए करना, अपना हक है, हम स्थानीय है, हम चारों इसी वार्ड के हैं, इसी प्रभाग के हैं, और हमको वोट देना, क्योंकि हम आपकी खिदमत, मेरे बड़े भाई भी अजीम खानदाना में 78 से करते आए। मैं 2000 से कंटिन्यू, मैं, मेरी बीवी 2 बार, मैं 2 बार, हमने प्रभाग के लोगों, जो पहले वार्ड था, वार्ड के लोगों की खिदमत करे। कुछ काम नहीं हुए, जो 2015 के बाद इलेक्शन नहीं हुआ, उस वजह से बहुत से काम पेंडिंग है। पेंडिंग होने की वजह एक है कि यहाँ प्रशासन लागू था, प्रशासन ने हमारी सुना नहीं, पूरे शहर के ये हाल करके रखा, जा काम करने का था करे, जाकर नहीं करने का था काम नहीं करेंगे। कल जो आपकी सभा हुई उद्धव बाला ठाकरे की, तो रशीद मामू को स्टेज से उतारा गया, वो बहुत बवाल चल रहा है। नहीं, वो रशीद मामू मेरे साथ बैठे थे। हमारे जितने भी 99 नगर सेवक और 12 नगर सेवक जालने के आए थे, उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था करेगी थी। उनके लिए हमको अकेले बैठे थे, रशीद मामू मेरे साथ भी बैठे थे, वो भी मेरे सीनियर है, बड़े भाई है। लेकिन उद्धव साहब आने से वहां गए। अब आपको मालूम है प्रोटोकॉल क्या है, आपके प्रेस के माध्यम से बोलता हूँ, प्रोटोकॉल ये है कि कोई एक बड़े आदमी आए तो उनकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की रहती और पुलिस के लोगों की, अधिकारियों की रहती। तो वो पुलिस के अधिकारियों कहीं भी कुछ भी, आज जो भी मसले मसाइल चल रहे, किस पे जो भी हो रहा, तो इतने बड़े आदमी आए हुए, पूरे ओबाटा गढ़ के अध्यक्ष आए हुए, और पूरे उनका हिंदुस्तान में पूरे क्या बाहर भी नाम है, पूरे अपने भारत में नाम है, और ऐसे आदमी की सुरक्षा देना पुलिस की जवाबदारी है। अगर पुलिस वालों का, अगर रशीद मामू पहले से बोलते थे कि मेरे को उद्धव साहब से ही मिलना है, तो उनको पास बना के देते आता था, उनको ऊपर ले आता था। लेकिन हम पूरे 99 नगर सेवकों को हमको बाजू बिठा, उनको अकेले को ऊपर ले आते नहीं आता, क्योंकि दूसरे लोग भी नाराज होंगे। सर, पहले सर बतलाया जाता है प्रोटोकॉल के हिसाब से कि आज इधर बैठना है, ये प्रोग्राम हमको प्रोटोकॉल की तरफ से हमको बोल दिया गया था एक दिन पहले, आप जितने भी नगर सेवक एक तरफ बैठने वाले। सर, रशीद मामू के नाम पे ही क्यों इलेक्शन लड़ा जा रहा है? रशीद मामू नहीं, रशीद मामू के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा। रशीद मामू का बवाल कर रहे विरोधी पार्टियां हमारे। एक मुस्लिम आदमी हमारे पास आया, एक मुसलमानों को टिकट दी, 9 से 10 ओबाटा गढ़ ने मुसलमानों को टिकट दी कि 12-14 जो भी ओबाटा गढ़ के मुसलमानों को टिकट मिला। ये मुसलमानों को ये बताना चाह रहे आपके उस हिसाब से, जो अपोजिशन में पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन में बीजेपी है, उसके बाद में एमएम वाले हैं, ये बात उठाने के देखो मुसलमानों की कदर है नहीं, लेकिन मुसलमानों की कदर नहीं रहती थी तो मातो श्री पे मामू को ले आके उनको वहां प्रवेश नहीं होता था। सर, ओबाटा की अगर महानगर पालिका में सत्ता आती है तो मुस्लिम समाज के साथ में कितना न्याय होगा? आप भी सीनियर है, आप भी ओबाटा पार्टी से, तो कैसा इंसाफ मिलेगा? मैं जब शिवसेना को सपोर्ट करा था,
तो मेरे को शिवसेना ने मेरे को एक बार चेयरमैन बनाई थी, एजुकेशन चेयरमैन बनाई थी, एक बार मेरी घरवाली को प्रभाग समिति का चेयरमैन बनाया था। तो ऐसे अगर उबाटा का अगर महापौर बनता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ सबसे ज्यादा दावेदारी नासिर खान की रहेंगी। सर नेता को क्या सबसे ज्यादा वाटा नासिर खान का रहेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और एक मुसलमान की बेइज्जती की जा रही है, और ऐसी क्यों ना हो रही कि मुसलमान दूसरी पार्टी में जाके काम करे। मुसलमान की कोई बेइज्जती नहीं हुई। मैं आपको इससे पहले बोला प्रोटोकॉल है। अब उन्होंने मामू सीनियर है, मेरे बड़े भाई है, 80-85 साल की उम्र है, 90 साल की। उन्होंने इतना देखना था, दूसरे नगर सेवक बाजू में बैठे, मैं भी बाजू में बैठा था। ये सिर्फ मसला ये आवाज उठाने का और मुसलमानों को गलत साबित करने का और पार्टी को गलत साबित करने का है। नहीं, ये जो है तो पार्टी के कार्यकर्ता जो है तो कुछ उनके वीडियो वायरल कर रहे हैं, तुम्हारे उबाटा की कार्यकर्ता है। कुछ उबाटा के कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता उनके ऐसे है कि एक बार उन्होंने रशीद मामू महापौर बने थे और महापौर उन्होंने छीन के लाए थे, लड़के लाए थे, और सबको तो रहता है। और असल में क्या है, मामू जो ऊपर जाने की वजह ही की थी कि मामू उद्धव साहब से मिलके अपने वार्ड के अपने प्रभाग के लिए बताना चाह रहे थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं करना चाहिए था। हमारे सीनियर है और पिछली भी मसला प्रोटोकॉल का है, इसको अदरवाइज ले रहे लोग, दूसरी जो हमारे अपोजिशन के पार्टी के लोग हैं उसको अदरवाइज ले रहे, लेकिन ये पार्टी का मसला ये है कि उसमें प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में कोई बड़ा आदमी आया तो हमको जाते नहीं आता। आपके परिवार के लोग क्या वोटों को क्या अपील करेंगे? मेरे परिवार के लोगों को अपील ये है कि हमको वोट दो, हमने आपसे 78 से लेकर आज तक की खिदमत करें और हमारे को फिर एक बार खिदमत का मौका दो। रही बात अभी जो माहौल चल रहा शहर के अंदर, ये बड़े शहर में जो माहौल चल रहा, जो दो पार्टियां जो गलतफहमी पैदा कर रही लोगों में कि तुम्हारे मुस्लिम में 6 खड़े हुए 8 खड़े हुए, तुम अपने अपने वोट दो और वोट बांटो, तो ये मैं अपने अवाम से अपने प्रभाग के लोगों से कहना चाहूंगा, इनके बोलने पे मत आओ। बहुत से तरह मुहिम चढ़ी कि तुम्हारे खड़े हुए तुम इनको दो, जो अपक्ष खड़े हुआ है, जो कोई भी पार्टी से खड़े हुआ है, कोई राष्ट्रवादी से खड़े हुआ है, कोई बीजेपी से खड़े हुआ है, कोई शिंदे सेना से खड़े हुआ है, तो तुमको नहीं चलती भाजपा तो तुम इनको वोट दो। मुहिम तो ऐसी बुलाए इन्होंने, हमसे पैसे लो, तुम्हारे हाथ को सही लगाएंगे, तुम वोट मत करो। अगर आपकी सत्ता बनती है, मतलब पार्टी बनती है, कहीं ना कहीं महापौर बनाने के लिए नगर सेवक का गठबंधन करना पड़ता है, तो क्या बीजेपी के साथ या कोई दीगर पार्टी के साथ जाएंगे आप? देखो, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ उबाटा का, मेरे को यहाँ टिकट मिला, लेकिन बीजेपी वालों ने हमारे उबाटा के जो हमारे नेता है उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनको उन्होंने इतना परेशान करके रखा, तो किसका गलती बोलेंगे उनके साथ जाने? आपका बोलना सही है कि आज हमारे पे इल्जाम लगा रहे कि मामू को तुमने लिए, मामू की बेइज्जती हुई। अरे बाबा, एमएम ने वहां भाजपा के साथ युति करी, आवाम उन पे क्यों नहीं आवाम उठाई? कुछ जगह ऐसी है जो एमएम के लोगों ने, एमएम के नेताओं ने भाजपा के साथ युति करे और उनको क्या हक बनता कि यहाँ के वार्ड प्रभाग नंबर 16 में आके वोट मांगने का, जबकि तुमने भाजपा की युति है हमारी। तो मतलब यहाँ पे कुछ नगर सेवक थे जो पहले का ही सीएम के साथ आया है, वहाँ एमआईएम के आमदार को इलेक्शन वोट मारने के लिए। देखो, जो बात गई एमएम के लोगों ने क्यों वोट दिए, उनसे पूछ लीजिए आप, क्योंकि मेरा नेता था मतदान राज में, क्यों वोट दिए उनसे पूछिए ना आप, उनसे पूछिए। लोगों को सिर्फ भड़काने का काम कर रहा। यहाँ जो मेरे सामने भी जो एमएम के लोगों ने जो उम्मीदवार दिए, यहाँ का एक हमारा फरहान नहरी बोल के, उन्होंने टिकट वापिस किए, उन्होंने 2 बच्चों को लाके, मेरे रिश्तेदार है जो भी जिसको भी उन्होंने टिकट लाके खड़े करे और ये बांटने का काम कर रहा। ये राष्ट्रवादी वाली पार्टी और एमएम वाली पार्टी ये सिर्फ भाजपा को फायदा देने का काम कर रहा है। पूरे प्रभाग टोला में ये सिर्फ चाहे हम वोट नहीं चलता, सिर्फ वार्ड के लोग नहीं आना। अगर सर प्रतिक्रिया ऐसी आ जाती है कि आपका सपोर्ट लेना ही पड़े जमीयत के अंदर, चाहे कांग्रेस हो या एमआईएम हो, बीजेपी तो आप जाना नहीं चाहते, तो आप समर्थन देंगे? मैं एमएम को सपोर्ट करने के मेरे के आता क्या उन्होंने आके हमको समर्थन जो हम लेंगे, लेकिन हम ले नहीं सकते क्योंकि मेरे नेता जो करेगा, मेरा नेता उद्धव बाला साहब ठाकरे जो करेगा, हमको किसी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने, अल्लाह ने चाहा तो हमारी सीटें पूरी आने वाली है।
ओके सर। एक मैं आपके माध्यम से मेरे वार्ड के लोगों को बोलना चाह रहा, जो मुहिम चला रहे नासिर खान के खिलाफ, वाडा के खिलाफ, थोड़ा समझ जाओ, समझ के करो, क्योंकि 16 तक ही है। हम सबसे हाथ जोड़ के बोलते, प्रशासन से हाथ जोड़ के बोलते, पुलिस कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के बोलते, यहाँ के स्थानीय जो अभी कमिश्नर साहब है, जो जितने भी जिसके हाथ में इलेक्शन लेने का चार्ज है, हम सबसे हाथ जोड़ के बोलते कि आप बिल्कुल पवित्र तरीके से इलेक्शन लो, हमको किसके उसमें जाना नहीं। लेकिन ये जिस तरह से चारों पांचों पार्टी के लोग प्रभाग नंबर 16 में जो भावना भड़का रहे लोगों की, वो भावना हार्ट कर रहे, ये जो कर रहे, तो इनको कहीं ना कहीं प्रशासन ने और अधिकारियों ने इनको दबाना, और नहीं दबाए तो ये आपका मसला है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि हमको वोट दो, और फिर 16 के बाद में देखो हम आपके साथ क्या पूरे शहर का, पूरे प्रभाग का क्या विकास करते। तब हमारे साथ हमारा नेता अंबादास दानवे बिल्कुल खंबीर हमारी पीठ से खड़े हुआ है, बस हम उसको बोलते कि हमारे पीठ से हम सबको संभाल लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। कोई नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ओके सर।